वीरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? यूपी से हैं। यूपी से। योगी जी कहते हैं कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, आप इस बात से नो, गलत बोला आपने। अगर बटोगे तो कटोगे, हाँ वही, हिंदू नहीं। हिंदू नहीं बटोगे तो कटोगे, लेकिन हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लिया। उस न्यूज़ हम भी सुने थे कल भी ये चीज़ आपके यहाँ। पूरा बयान वो सुनेंगे तो उसमें हिंदुओं की बात हो रही थी। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके आधार पर योगी जी ने कहा कि जब तक आप बटोगे तब तक कटते रहोगे। जब बटोगे, ठीक कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो दूसरा कोई उसका फायदा लेगा। अच्छा, यूपी में अगर योगी जी की बात करें तो कुछ अच्छा कार्य किया है या अभी यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव है, क्या उम्मीद लगती है आपको यूपी में फिर से योगी जी आने वाले? ज़्यादा समय नहीं है, 10 सीट के लिए ज़्यादा समय नहीं है। और काम की बात रही तो यूपी जो कुछ काम हुआ ये बीजेपी सरकार की नीति नहीं थी। कांग्रेस के वादे थे और बीजेपी ने कर दिखाया। अच्छा, कांग्रेस के कौन से वादे थे जो बीजेपी ने कर दिखाया? क्योंकि इल्जाम यही लगाया जाता है कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही। ठीक है, हमारी जुबान हमारा मुंह है, हम कुछ भी बोलें। आयुष्मान भारत ये कांग्रेस की ये समय का वादा था। टॉयलेट सुलभ शौचालय जो दिया गया ये कांग्रेस के समय में था। वहाँ पे वादा हुआ, बीजेपी ने किया। अब करके आप गाँव में घूमिए तो आपको पता चलेगा। रोडों का वादा पेपर पे हो जाता था, ज़मीन पे नहीं दिखाई देता था। आज गांव-गांव के अंदर ऐसे रोड शहरों में नहीं है, दिल्ली के अंदर नहीं है, जो गाँव के अंदर यूपी में है। अच्छा, यूपी में जो पहले गुंडागर्दी होती थी क्या वो अब भी है? हमारे लोगों के यहाँ तो गुंडागर्दी हुई ही नहीं कभी। हम लोग गुंडा जो है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहले गुंडे माफियाओं के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश में पहले। मैडम गुंडा माफिया पैदा कौन करता है? नेता ही लोग करते हैं ना। अब है वहाँ पे गुंडागर्दी है? नहीं है, नहीं है। योगी जी ने कहा था इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया। फर्स्ट अतीक अहमद के साथ में हुआ जो कुछ हुआ। आप ही लोग ऐसे जो है मीडिया वाले पूछे, अंकल बोलिए जो है आप। हम क्या बेटा क्या बोले? बोले अतीक अहमद मारा गया। हमने कहा मुसलमान था इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग। एक किसी के ऊपर थप्पड़ मार दे, एक मिनट, किसी के ऊपर थप्पड़ मार दीजिए उसके लिए भी धाराएं बनी हैं। अतीक अहमद को डान बनाने वाला कौन था? सपा की मुलायम को जब इस्तेमाल करना हुआ तो मुलायम ने किया, मायावती को इस्तेमाल करना हुआ तो मायावती ने किया। उनको हत्यारा बना दिया, डान बना दिया। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से आते थे। आज उनके लड़के भी मारे गए, पत्नी का भी पता नहीं। तो सबसे पहले तो नेताओं को जिन्होंने इनको माफिया बनाया उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए ना, पहले उनको मारना चाहिए। अगर बलात्कारों की बात करें तो अखिलेश यादव के पिताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज सपा के ही कई नेता बलात्कारों के केस में पकड़े जाते हैं। जी, पकड़े जाते हैं। आज तो नहीं। क्या सपा सिर्फ गुंडे, मवाली, माफिया और बलात्कारी ही पैदा करती है? बेटा हम किसी पार्टी के नेता को कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि जिन नेता के संरक्षण में कोई माफिया डान पैदा होता है पहले उस नेता के खिलाफ नेता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आम पब्लिक जो है, हम ही लोग को हर तरह से पीड़ित किया जाता है। एक बदमाश निकल गया, उसी के पीछे 10 लग गए, 2000 उसको मिला, 5000 उसको मिला, क्योंकि पीने वाला फैशन तो गांव से लेकर शहरों तक है। जो घर से गार्जियंस का कहा नहीं मान रहे हैं वो भी सड़ जाते हैं। उनको पीने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो 10 हो गए तो माफिया हो गए। तो ऐसा यूपी में इस समय नहीं है। अब नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है आपके हिसाब से? बुलडोजर कहाँ पे चल रहा है? आप लोग जरूर जमीनें होती नहीं, आप लोग जरूर बात छेड़ते हैं, लेकिन बुलडोजर चल कहाँ पे रहा है? गवर्नमेंट के प्लेस पे चल रहा है। जहाँ अनऑथराइज कब्जा किया हुआ वहाँ चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा कहीं। जो गवर्नमेंट प्लेस है शहरों के अंदर, जो गवर्नमेंट प्लेस है गाँव के अंदर, जो गवर्नमेंट प्लेस है जिसपे कोई जैसे राजपूत हैं, हम भी राजपूत ही है। 1 बीघा जमीन है, खाली प्लेस गवर्नमेंट का पड़ा है, GS लैंड, इमारती लकड़ी जंगल, उसको भी ट्रैक्टर घुमा दिए, इसको भी जोत दूँ। 4 साल खेती किए,
और उसके बाद नक्शे पे जब देखा गया कि यहाँ पे इतना GS लाइन, ये इमारती लकड़ी सरकार अपनी ज़मीन लेगी कि नहीं लेगी। जब हमको छुड़वाए कि भाई साहब ये ज़मीन छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट प्लेस है, तो हम चिल्लाएं कि जो है हमारी ज़मीन ले रहे हैं, तुम्हारे खाते की ज़मीन नहीं ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्लेस है उसको छुड़वा रहे हैं। अब इसमें कोई अपोजिशन वाले को उनका घर गिरा दिए, भाई क्या करोगे? घूर गड्ढे में अपना घर बना लोगे? गाँव में घूर गड्ढा में मिलता है, जो किसान होते हैं उनके लिए घूर लगाने के लिए एक एरिया डिसाइड कर दी जाती है, यहाँ पे इस गांव में कितने घर हैं, कितने घूर गड्ढे होना चाहिए। अब उस घूर गड्ढे में जाके कोई घर बना ले, आम पब्लिक बोले कि जो है भाई हमको गोबर फेंकने के लिए जगह नहीं है, सरकार वो प्लेस छोड़ाएगी। तो उस चीज़ को हम आप मुद्दा बनाएगी जो है। विपक्ष जो है बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करता है, ये तो तानाशाही है, योगी जी को तानाशाह। विपक्ष कमियां ढूंढे लेकिन ऐसी कमियां न डाले। हर आदमी जागरूक हो गया है, हर आदमी सब कुछ जान रहा है। हमारे पास कितनी बिस्सा जमीन है, कितने बीघा जमीन है, कितने एकड़ जमीन है, इसके बाद कितना हम इनलीगल कब्जा करके बैठे हैं। कल अगर सरकार छुड़ाना चाहे तो हमको छोड़ना पड़ेगा, तो जब तक उसका इस्तेमाल करना है कर लें, और नहीं सरकार जिस दिन नोटिस किया कि एक प्लेस छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बंगाल का आरजे कॉलेज का आपको केस पता होगा सर, डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ, अगर वो केस यूपी में हुआ होता तो क्या होता? बहुत बुरी हालत होती, बहुत बुरी हालत होती। कुछ हमारी जनता को बताइए क्या हुआ होता उस बलात्कारी के साथ? अयोध्या में जो हुआ अभी, मॉल था उनका, उससे बेकरी, उसको गिरवा दिया गया। जहाँ जहाँ पे उनके इनकम के स्रोत थे, ये अखिलेश ने बोला कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं। उनके साथ में उनको दिखाया गया कि इनकी पार्टी में थे, लेकिन डीएनए की मांग कर रहे थे अखिलेश यादव, डीएनए की मांग कर रहे थे ना, लेकिन उसके बाद जो है जब ये हालात हुई तो पीछे हट गए। दुर्दशा तो उनकी ही हो रही है ना, उसमें सब नेता शामिल होते हैं। जब तक आपकी जरूरत है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेन पद पे बैठे हैं। बंगाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? ममता बनर्जी क्यों कुछ नहीं कर रही है? ममता बनर्जी चाहती, बंगाल के मुद्दे पे भी लोग यहीं पे कहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं देखते। मोदी जी एक प्रधानमंत्री का जो है बोलने में भी शर्म नहीं आती। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर चाहे ले, चीफ मिनिस्टर तो उस राज्य में कुछ नहीं हो सकता है, उसको कुछ नहीं करना। एक चीफ मिनिस्टर, एक डीएम और एक एसपी को टाइट करे। इस एरिया की ये घटना है, वो हमको जाके देखे तुरंत हमको मोदी जी हर एक जगह जाके थोड़ी करेंगे मसला हल। जो वहाँ के बने हुए मिनिस्टर वगैरह वो देखेंगे, उनका क्या काम है। ममता बनर्जी अगर चाह लेती तो 1 मिनट में ये जितने बच्चे मारे गए, जितने जो है जो कुछ हुआ, जो डॉक्टर अनशन पे बैठे, सब चीज़ का हल निकल सकता था। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होकर, गृह मंत्रालय उनके पास, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास, लेकिन मुख्यमंत्री होकर वो खुद धरने पर आ जाती है। क्या इसीलिए विरोध कर रही है मुख्यमंत्री? क्या इसीलिए उनको पब्लिक ने चुन के भेजा था कि कल बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी तो तुम भी हमारे साथ में रैली में चलना, इसीलिए चुना था पब्लिक ने। कोई जवाब नहीं ममता के पास। क्या लगता है आपको इस्तीफा देना चाहिए ऐसे? राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए वहाँ पे। वो चीफ मिनिस्टर बनी रहे, लेकिन जो है उनको जैसे नज़रबंद कर दिया जाता है, वहाँ पे आर्मी जो है अपने अंडर में ले ले। देखो हाँ, फिर बोला जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है, बंगाल जल रहा है। बोलते रहेंगे ममता बनर्जी खुद कह रही थी कि आज बंगाल जल रहा है, मोदी जी कल यूपी जलेगा, दिल्ली जलेगा। यूपी कभी नहीं जलेगा, यूपी जलने वाला नहीं है। नहीं, क्यों नहीं जलेगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ का प्रशासक अच्छा है। अच्छा जी, योगी जी पे इतना भरोसा है आपको? योगी जी पे नहीं बेटा, आप भी जाइए और देखिए जो है, हम प्रॉपर अमेठी से रहने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी बीजेपी से हमारे यहाँ हार भी गई हैं। बागें जितनी हमारे यहाँ काश्त करने की ज़मीन है, काश्त का मतलब खेती करने वाली ज़मीन, उतनी बाग है हमारे यहाँ। बागों रोड से खड़ी 112 नंबर बागों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप फ़ोन करिए 10 मिनट के अंदर अगर पुलिस गाड़ी आपके पास नहीं पहुँचती, ये हालात है। यानी टाइट करके रखा है सबको यूपी? वो टाइट करा हुआ है, टाइट करके रखा है यूपी में। अच्छे जो भी काम कर रहे हैं बढ़िया टाइट करा हुआ है, बदमाशी सारी खत्म। विकास हुआ है सर यूपी का? अगर हम टूरिज्म के तौर पे देखें, सड़कों के तौर पे? सड़कों के तौर पे थी केंद्र सरकार की स्कीम। केंद्र नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को चमन बना दिया है। जिधर निकलो पेट का पानी नहीं हिलता। सड़कें देखो कितनी खुली खुली बना दी उन्होंने। आपको ऐसे लगेगा रास्ते में कुछ हुआ है, ठीक है ना? बिल्कुल रोडों पर और रेलवें पर और इसके अलावा कानून पर
पूरा लगाम है मैडम। लगाम है। हाँ, तो- बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं देश? तो मैडम बलात्कार रुक रहे हैं तो यूपी में बलात्कार होता है ना, उसकी खैर खबर नहीं ली जाती है क्या? जी। ये बताओ आप, हर रोज खबर पढ़ते हैं तो उसकी गोली के द्वारा दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन बंगाल में हुआ, उस पर कोई बोला, उसके ऊपर कोई जवाब दे रहे हैं क्या? यहाँ तो चीफ मिनिस्टर बैठा है, अब उसके संज्ञान में जा रही बातें, उसके संज्ञान में चीफ मिनिस्टर की जा रही हैं, तुरंत एक्शन हो रहा है। लेकिन बंगाल में अच्छा, मैं आपको 2 दिन पहले नहीं, की एक मैडम, असम की खबर बताऊं। 1 मिनट, असम की मैं आपको खबर बताऊं तो एक रेपिस्ट पुलिस कस्टडी में असम में, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, बीजेपी है वहां पे भी, एक रेपिस्ट पुलिस कस्टडी में कहीं जा रहे थे पर उनके डूबने के कारण मौत हो जाती है। अच्छा, उस बेचारे को बचाना था, एक और उसको बलात्कार करने के लिए वो ले आते, ठीक है ना। कुछ तो सोचा करो, और कुछ बार नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। पनिशमेंट तो मिल गया उसको, उसको पनिशमेंट नहीं दिया गया, वो क्यों डर के भागा? फिर वो डर के ही तो डूब के मरा है। उसको पता है कि हमारी यहाँ पर हत्या होगी, एनकाउंटर। हाँ बिल्कुल होगा। अरे ये इसका जवाब है। अच्छा, आप लेडीज हो, सपोज करो आपके साथ हो जाए तो आप क्या करोगी उसके साथ में? जवाब दो आप, हाँ ना में जवाब दे दो, है ना, ठीक है। बंगाल का जो भी हुआ, जो बरसनीय घटना थी, उसके ऊपर जो अपने उसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, सपा जो भी है, वो कोई आपने आवाज़ सुनिए क्या? ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि उस स्टेज की मुख्यमंत्री कौन? ममता। उसकी गृह मंत्री कौन? ममता। उसकी स्वास्थ्य मंत्री कौन? ममता। और वही रोड पर रैली निकाल रही है, तो हो गया ना राज। अरे उसके हाथ में सब बंदूक, सारी चीज हाथ में, फिर भी रोड पर किसके विरोध में? उसको बचाने के लिए कि बलात्कारियों को बचाएं कैसे? आप मानते हैं कि जो बलात्कारी है संजय राव, ये डॉक्टर ममिता का, उसका कहीं ना कहीं टीएमसी से कुछ कनेक्शन? बिल्कुल 100% नहीं, 1,101% है। तभी तो एक बात बताओ, चलो ठीक है, सब कार्य हो गया, चलो ठीक है हो गया, तो उस हॉस्पिटल पर हमला कराने के लिए 5,000 संख्या कहाँ से आ गई? ममता बनर्जी तो कह रही थी राम और वाम। भगवान, आपके घर में चोरी करवाने के लिए चोर बांट दो, और फिर कहते हैं चोरी हो गई। अरे भगवान, किसको किसको दोगे शिक्षा और किसको बुद्धि दो? आप तो मतलब आँख भी मूंद ली, उसकी भी वेर खेच रहे हो, उसकी भी प्रश्न पूछ रहे हो। अरे कुछ तो शर्म आप भी करो कि जो मुख्यमंत्री है और वही रोड पर, जो गृह मंत्री है वही रोड पर, जो स्वास्थ्य मंत्री है वही रोड पर। अरे भगवान जाने। और वो जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नाथ है, वो उनको गोली से उड़ा रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है। तो ये तो कानून के अंतर्गत नहीं हुआ ना भैया? मैडम, कानून के अंडर होता तो आज तक बलात्कारी उत्पन्न नहीं होता, नक्शा ही और होता मैडम, ठीक है ना। और जो पप्पू है अपना, जो पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू, प्रतिपक्ष के नेता है। पप्पू, राहुल गांधी, पप्पू जी, राहुल गांधी, अरे पप्पू जी है ना, राहुल गांधी। वो पप्पू जी क्या करते? नेता है, इज्जत से नाम लीजिए। अरे पप्पू तो नेता है, तो पप्पू क्यों बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे? तो वही तो बदलना था बलात्कारियों के लिए, उसके ऊपर भी उसको पता ही नहीं है संविधान में धाराएं कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं। बलात्कारियों का अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ही बड़े बड़े जितने भी ये नेता हैं, प्रियंका गांधी की बात करें तो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर बंगाल तो महाराज उसने जवाब ही नहीं दिया, तभी तो कांग्रेस आ गई। वो क्या पढ़ाई है क्या? वो तो है मुख्य धारा में लाके वो बोलनी चाहिए भाई ये घटना बर्दाश्त है। कोई भी कांग्रेसी नेता बोला है क्या? कोई भी सपा का नेता बोला है क्या? आप भी बता दो कि वो नेता बोला है। मेरा आपसे एक सवाल है, डॉक्टर ममिता के केस को निर्भया केस से जोड़ा जा रहा है जो दिल्ली में हुआ था, तो क्या डॉक्टर ममिता को भी इंसाफ मिलने में निर्भया की तरह 9-10 साल लगेंगे? उसमें तो अपने थे, वो भी उनको फांसी नहीं दी गई, वो भी भगवान ने उनको लेके गए, जो भी है वो भगवान नहीं लिए, उनको फांसी नहीं दी। वो घटना किसके राज में हुई थी, यही तो बता दो, किसके राज में हुई थी, और ये घटना किसके राज में हुई है? कि 12 साल की लड़की अयोध्या का रेप हुआ, मुस्लिम समाज ने किया, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम समाज में मैं इसमें आपको काटना चाहूंगी, एक बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, वो बलात्कारी। एकदम वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको पूरी बात तो सुनो, अरे पूरी बात तो सुनो, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव जी पक्ष ले रहे हैं, हम नहीं
लेते। अगर हिंदू बांग्लादेश में वो बंगाल में हुआ तो हिंदू है, हम तो उसको भी फांसी की सजा मांग रहे हैं, उसको भी नपुंसक बनाना चाह रहे हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नवाब सिंह यादव को केवल फांसी दे दो, हम दोनों को कह रहे हैं। हम चैलेंज दे करके कहते हैं आज भी, ये मोदी जी की नहीं, इस गरीब की गारंटी है कि अगर वो मुस्लिम समाज की भी लड़की होगी और हिंदू अगर पीड़ित करेगा तो उसको मैं लूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और अगर मुस्लिम होगा और हिंदू लड़की को अगर ऐसा सोच रखेगा, ऐसी गंदी हरकत करेगा तो उसको तो मैं पिछवाड़े में वही करूंगा जो करना चाहिए। यहाँ जातवाद नहीं है, ना मुल्ला ना मौलाना ना पंडित ना सिख ना ईसाई, लड़की की कोई जात नहीं होती। जात एक ही लड़की की है, कौन पूछो। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, इनका जवाब मैं देता हूँ। अरे सुनो प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा सुनो, हिंदू, अरे मैं उसके भी पिछवाड़े में सील कर लगा देता हूँ। सुनो पहले पूरी बात। इज्जत से प्रियंका गांधी, बदतमीजी मत बोलो, बदतमीजी मत बोलो। पहली प्रथम लेडी जैसी है कि जो गांधी भी लिखती है वाड्रा भी लिखती है। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा गया, इतिहास गवाह है कि अगर वो पांडे की लड़की है और शुक्ला खानदान में अगर वो चली गई तो शुक्ला ही लिखेगी। वाड्रा और गांधी क्यों लिख रही है, पहले वो उनसे पूछ लो। मेरा एक सवाल है आपसे, प्रियंका गांधी बोलती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हाथरस तक लड़ पाती है पर बंगाल में नहीं लड़। नहीं, मुंह चुप है, क्यों चुप है? मणिपुर में लड़ लेती है पर संदेश खाली में। गठबंधन कहाँ जाएगा, ये विपक्ष में कैसे बैठने लायक होंगे? बलात्कारी पे भी अब राजनीति करेंगे। राजनीति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है आप ये बताइए। कहीं बोल निकली अभी तक, कहीं से राहुल खान उर्फ पप्पू ने कहीं बोला? अरे चूतिए से पूछो, कम से कम बोल भी देता संसद भवन में। प्रतिपक्ष के नेता गाली मैंने बेवकूफ कहा है, राहुल खान उर्फ पप्पू और वरुण गांधी बोले। अबे तुम्हें तमीज ही, तुम जाओ यार, तुम लेडीज कैसे हमारे पास जाओ यार, उनके सामने मर्यादा रखो हमने बोलने की यार। किनका इंटरव्यू लेना है मैडम, आप किनके बारे में बताओ, पब्लिक उल्टा बोलने की यार। वो खान है, अब एक मिनट सुनो, ये बंगाल की बात कर रहे हैं, अपनी पास झांसी है, यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर होगा। आप सुनो मेरी बात भी सुनो, झांसी 400-500 किलोमीटर होगा, वहाँ तो बीजेपी का राज्य है। शायद आपको पता हो या ना हो, झांसी में अभी एक रेप हुआ, 3 साल की बच्ची थी, उसके पिताजी को कोई नशा की चीज पिलाकर उस बच्ची के साथ रेप किया गया, उस पर तो कोई आवाज नहीं उठा रहा क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है, कौन? हाँ, और आप बोल रहे हैं कि जो बलात्कार करता है उसी का कोई धर्म या जात नहीं होती। हाँ, तो गढ़ यूपी भी है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मोहित खान का केस भी सामने आया, नवाब सिंह यादव का केस भी। इस पे कोई बात नहीं उठा रहा, वो भी तो किसी की बच्ची है, इस पे भी बात उठा, वो 3 साल की बच्ची है, वो तो मासूम है। आप उस एक बात को लेके बैठ गए, हर जगह रेपिस्ट जहाँ मिला जाएगा उसको वहीं मार दो। मेरी तरफ से रेपिस्ट जहाँ मिला जाएगा, किसी बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत करती हुए पकड़ा गया तो मेरे हिसाब से उसको वहीं काट दो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बेटी या मुसलमान की हो, हिंदू की या दलित की हो, वो सबकी बेटी है। तो मैं बात बलात्कारी की आती है पर इस देश का यही दुर्भाग्य है। बोलना चाहूँगा, अगर वो समर्थन करेंगे तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा सवाल सुनिए, इस देश का क्या यही दुर्भाग्य है कि एक बलात्कारी का जब सब कुछ सामने आ जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यही सुनते हैं हम लोग, फिर भी एक बलात्कारी को सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। ये तो उन लोगों की सोच है और ऐसे लोग मिल भी जा रहे हैं, देश के ये दुर्भाग्य। आप सही बोल रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग मिल भी जा रहे हैं कि जो बलात्कारियों का साथ दे रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए जो बलात्कारियों का साथ देवे।